नमस्कार, मैं भारतीय हूँ, ना समझ हिंदुस्तानी। तो आज से बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और नो डाउट बिहार चुनाव ये जीत जाएंगे कि लोग हिंदुस्तान के जो इनको समर्थन देते हैं, मैं उन्हें एक तरीके से ये कहूँगा कि वो अपने भविष्य को लेकर अपरिपक्व है, वो अपने बच्चों को लेकर अपरिपक्व है। वो इनके मोटिव्स को जानबूझकर नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करते हैं विचारधारा। मुसलमान के प्रति नफरत फैलाकर आज की डेट में यही लोग मुसलमान के लिए प्यार बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति बड़ी ऐसी कर रहे हैं कि मुसलमान इस देश का है। तो आपने देखा होगा, तो हकीकत होनी चाहिए थी, वो ये नहीं बताते। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो 10 साल से 11 साल से जो इनके अंधभक्त हैं, जो स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड को ये जूता मारते हैं। और उस स्टैंड के ऊपर जो एक रेडिकल स्टैंड है कि मुस्लिम्स यहाँ क्यों हैं, उस स्टैंड को लेकर ये लोग उन्हीं पर थूकते हैं। ये एक कहावत है, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं, वो पहुँच के बड़ा खुश होता है, अरे नहीं, जो हुआ रहा सच हो रहा है। जब युद्ध होने की शुरुआत हुई तब हुआ कि युद्ध में अब हार या पार। जब सीज फायर हो गया तो कहा कि अब सीज फायर का यार। मैं इतना बताना चाहूँगा इन लोगों को कि आपकी इस सोच की सीमित अवधि है। इन हिंदू दक्षिणपंथियों की यही अवधि इस्लामिक दक्षिणपंथियों की भी होती है, सीमित अवधि। मतलब आप आज है 2029 का चुनाव भी जीत जाएंगे, सारे चुनाव जीत जाएंगे, जीत लीजिए, लेकिन आप समझिए आपकी विचारधारा। अब ये इतिहास जब कैलेंडर चल रहा है 2000 साल का, आप 15 साल 20 साल हो गए, 25 साल 30 साल 50 साल रह लेंगे, उसके बाद आप ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म पूरी तरीके से। या आप मानिए आपकी विचारधारा पूरी फिनिश है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने विचारों को बदल लीजिए। और आप जैसे लोगों के परिवार और उनके जो बच्चे हैं, वो जो देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारे माँ बाप किस तरीके के व्यवहार कर रहे हैं और कैसी सोच रखते हैं। आप विचारों में अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारों में अपने गंद और गोबर को दिमाग में मत लाइए, थोड़ा तर्क साथ में लेके चलिए। किसी ने अगर इस्लामाबाद में हमला कर दिया, जी न्यूज़ पता नहीं दुनिया भर के न्यूज़ है, कोई इस्लामाबाद पे कब्जा हुई, उनको सुबह शाम देखते हैं आप लोग उन पर जूते चप्पल मार रहे हैं वर्चुअली, आप फिर भी उनको देख रहे हैं। आप समझिए कि एक जो बुद्धिमान वर्ग इन दक्षिणपंथियों में था, वो उसकी समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। भाई हम कर क्या रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सिंदूर का अचीवमेंट क्या था वो सेना ने बता दिया। अब उस अचीवमेंट के बाद जो ये दक्षिणपंथी मुखिया निकला है, इनकी सोच है गुजरात से निकली। गुजरात एक व्यापारिक राज्य रहा है, वहाँ व्यापार लोगों के जहन में है। अब क्या डील हुई अमेरिका की तरफ से, क्या बातें हो रही है, क्या समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि कोई बात हो गई होगी, कोई डील हो गई, कोई व्यापार समझौते हो रहे होंगे। संभावनाओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो साहब बहुत छोटा कर रहे हैं आप। और सेना को मैं अभी भी कहूँगा, आप इनके ट्रैप में आना शुरू हो चुके हैं। जो आपका आज़ादी के बाद का शौर्य था और आपकी धमक थी, वो धमक कमज़ोर हुई। आज के अफसर अगर ये इस सरकार को मना नहीं कर सकते कि हम कोई रिलीजियस सॉन्ग नहीं लगाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। फिर सेना इस तरीके से, भाई हिंदुस्तानी सेना में आया, एक अफसर आया, अपनी बात करी। अब आज के टाइम में अफसर आएंगे, भजन संध्या होंगी, ये सब कब से होने लगा है? ये अब से होने लगा है। तो सेना उस ट्रैप में आ रही है, लेकिन पता नहीं सेना के जो हमारे लोग हैं वो इन चीज़ों को समझें, क्योंकि पाकिस्तान में यही होता है। वो नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह करके जो उनके उसमें नहीं, वो नारे पहले बोलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो रिलीजियस सेंटिमेंट पहले हावी होता है आपके ऊपर, आपका इंटेलेक्ट पीछे चला जाता है। साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझिए।
सेना जो करने लगी है अपने पिक्चराइजेशन के, अरे आपने सही करा है, कोई आप पर उंगली उठा ही नहीं रहा है। कोई इस सेना का जो कमांड था तीनों सेना, कोई नहीं उठा रहा, वो काम करते हैं पता है। लेकिन रफाल खरीदने में आपका योगदान नहीं था, वो एक अफसरों का होता है, उसमें नीचे का जवान या नीचे का एयरफोर्स ऑफिसर या पायलट उसका कोई रोल नहीं है, बड़े लेवल के होते हैं। अब एक विमान इतने में क्यों खरीदा, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ जिसकी अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, और जितने लंबे टाइम तक इसको टालेंगे उतना ही इनकी छवि खराब होती जाएगी। अगर आपके कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आप मना कर दीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि सैटेलाइट इमेजेस सब लेके रखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप मना करेंगे वो रिलीज़ करेंगे। आपने रिलीज़ करे, आप मैंने देखा आज 13 तारीख है, आज सेना ने कुछ रिलीज़ करे कि हमने कुछ विमान गिराए, वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या है कि सब तफ्तीश हो रही है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन साहब कुछ नहीं छुपता। आज अगर छुपाएंगे तो आपकी छवि अगले 100 साल के लिए खराब हो जाएगी हिंदुस्तानी सेना की। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है। मैं ये जो इन राइट रेडिकल्स के हाथ में सेना जा रही है और ये जो अफसर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा, एक तो ये न्यूज़ चैनल पे आने वाले अफसरों को अपने से अलग करिए। सेना एक बयान जारी करे कि इन अफसरों के बयान, कुछ नहीं करना इनको, कि इन अफसरों के बयानों का हमारे से कोई मतलब नहीं। कोई एक चाणक्य के मेजर है, उनके बयानों से साहब मतलब शर्मिंदगी हो रही है कि 6 साल सेना की सर्विस करी ही नहीं करी। 1999 मार्च में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, कारगिल हुआ उस वक्त ये नहीं थे। तो अब ये अपने आप को कहकर, सेना का कहकर, और उसके बाद बहुत इन्होंने अपने शोहरत कमाई, ऐसा कमा लिया। लेकिन सेना की छवि खराब करने के लिए ये सब इस तरह की हरकतें, ऐसे ऊल जलूल चैनलों के साथ बैठ के और ड्रामेबाजी। सेना के जो लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये सब, मैं आपको बताऊं, देखिए जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स ने इस विचारधारा को ही, मैं नेता को नहीं कहूँगा, विचारधारा को समर्थन दिया, सब फ्लॉप हो रहे हैं। कारण क्या है कि इस विचारधारा का समर्थन करने वाले मुश्किल से 10% है साहब। और दिक्कत क्या है कि वो आप एक आर्ट मूवी बनाएंगे, मैं हीरो की बात कर रहा हूँ, वो आपकी मूवी नहीं देखेंगे। उन्हें तो सिर्फ कत्लेआम चाहिए माइनॉरिटीज़ का, जो ये विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसी मूवी बनाएंगे तो वो देखने चले जाएंगे और कोई देखने जाएंगे। तो जो एक बहुत बड़ा लिबरल तबका है 80-90% का, वो आपको पसंद करना बंद कर देता है, और ये हो गया इन लोगों के साथ। और ये सेना को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। सेना को आज हिंदुस्तान का 100% लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये इसी तरीके से चले, ये मेरी निजी राय है और ये हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, अगर इसी तरीके से इनके विचारों पे और शिव स्तोत्रम कर रहे हैं, मंत्र जपे जा रहे हैं, बाद में यज्ञ हवन भी होने लगे, तो कुछ नहीं होगा साहब। आप लोगों की छवि धूमिल होती जाएगी, कुछ सालों में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। आपके शौर्य पे, आपकी बहादुरी पे कोई शक नहीं करता कि यहाँ का जवान, बहुत जवान शहीद हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस झगड़े में भी, ये इसे युद्ध नहीं कहते, इसे छोटे मोटा झगड़ा कह रहे हैं। तो झगड़े में कुछ जवान भी शहीद हुए, कुछ आम नागरिक हुए। हमने 26 लोगों का तो बदला ले लिया, जो ये शहीद हुए इनका बदला ले नहीं पाए। बदला तो ये पता नहीं होगा नहीं होगा। अब ये क्या है कि पहले चुनाव में जाना है, बिहार चुनाव करना है, वो जीत जाएंगे ये लोग, फिर बंगाल चुनाव में जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे जीतने की, लेकिन इनकी छवि को धूमिल कर दिया इन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश करिए साहब, मेरी बात बहुत कम लोगों तक जाती है, कि आप इनके ट्रैप में ना आए। आप अपने शौर्य को बखान करें और उतना ही करें जितनी ज़रूरत हो। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और बातों को रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे किसी ने नहीं कहा कि सेना ने कोई काम नहीं कराया, लेकिन आपने क्या उड़ाया, उन्होंने क्या उड़ाया, कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्यों ज़रूरत है? कोई दबंग आदमी ने कहा, दबंगई क्या होती है? दबंग सेना है। अगर कहा कि मैंने कब्जा करा है, मैंने हमला करा है, तो मान लिया ना लोगों ने। लेकिन जैसे ही आप अपनी बातों को सही ठहरने की कोशिश करते हो, लोगों में डाउट शुरू होगा। तो पहले नहीं हुआ करता था, अब पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली है। मत करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।